Hello everyone, welcome to Anthroword Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic 9.1 और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज़ और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल पॉलिसीज़, प्लान्स, प्रोग्राम्स ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिसीज़ एंड द अप्रोचेज़ फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। क्या पॉलिसीज़ रही हैं आज तक ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, कौन कौन से अप्रोचेज़ अपनाए गए हैं ट्राइबल को डेवलप करने के लिए। तो जब ब्रिटिश का एडवेंट हुआ था इंडिया में, तब जो ट्राइब्स थे उनको स्टेट पॉलिसी के फ्रेमवर्क में रखा गया था। यहाँ पे स्टेट पॉलिटी थी जो कि ट्राइब्स के लिए काम करती थी। और तब से जो ट्राइबल डेवलपमेंट का इशू रहा है वह एक सेंसिटिव और चैलेंजिंग इशू रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई थी। उसमें से सबसे पहली जो पॉलिसी थी वो थी आइसोलेशन पॉलिसी। और ये जो पॉलिसी है ये ब्रिटिश इंडिया के अप्रोच के थ्रू हाईलाइट की गई है। जब 19th सेंचुरी के ट्राइबल रिवॉल्ट्स हो रहे थे तब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो ट्राइबल पॉकेट्स थे, जो ट्राइबल स्टेब्लिशमेंट्स थे, उनको आइसोलेट कर दिया था एक्सक्लूडेड और पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज़ को बना करके, क्योंकि वो उन रिवॉल्ट्स को झेल नहीं पा रहे थे। और उन रिवॉल्ट्स को कम करने के लिए इन्होंने उन ट्राइबल पॉकेट्स को डिवाइड कर दिया एक्सक्लूडेड एंड द पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज़ में, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द रिवॉल्ट। गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ट्राइबल्स के प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम द नॉन ट्राइबल्स। फिर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिपेंडेंस के बाद में जो अप्रोच था वह पहले एडवोकेट किया गया था वेरियर एल्विन के द्वारा, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये जो अप्रोच था वह इग्नोर कर रहा था हिंदूज़ और ट्राइब्स के इंटरेक्शन के लॉन्ग हिस्ट्री को, और यह प्रिवेंट भी कर रहा था ट्राइब्स को कि वो पार्टिसिपेट कर सकें और जो नेशनल डेवलपमेंट का पार्ट बन सकें। तो बेसिकली वेरियर एल्विन के अप्रोच को इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि ये इंटरेक्शन को इग्नोर कर रहा था और ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम में आने से भी रोक रहा था। नेक्स्ट जो पॉलिसी आई वो आई असिमिलेशन पॉलिसी, और इसको हाईलाइट किया गया था बाय द अप्रोच ऑफ द वॉलेंट्री एजेंसीज एंड द मिशनरीज। तो यहाँ पे वॉलेंट्री एजेंसीज और मिशनरीज इंक्लूड हो गई थी। वॉलेंट्री एजेंसीज में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं थीं जिसमें हिंदू सोशल एक्टिविस्ट्स थे और लीडर्स थे जो इन संस्थाओं को, इन मिशंस को लीड कर रहे थे। बहुत लोगों का मानना था कि जो ट्राइबल्स हैं ये बैकवर्ड हिंदूज़ हैं और इनको मेन स्ट्रीम में लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। तो उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इन ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी था, ऐसा इन एजेंसीज़ का मानना था। और इसी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज भी थी जो कि प्रोसेलिटाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, कन्वर्जन के प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, और वो चाहती थी कि जो ट्राइब्स हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लग जाएं, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएं। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी इन्होंने बहुत सारे वेलफेयर के काम किए, लेकिन फिर भी जो इनकी अप्रोच था उसको क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ये एक एलियन कल्चर को ट्राइबल्स पे डाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। नेक्स्ट आया इंटीग्रेशन पॉलिसी। तो ये जो अप्रोच था ये अडॉप्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे ट्राइबल पंचशील का कॉन्सेप्ट रखा गया था और इसका एम था टू अचीव द ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू द जीनियस ऑफ द ट्राइब्स विदाउट इम्पोजिंग एनी एलियन वैल्यूज़ ऑन देम। तो यहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट मेन थीम था और इसको ट्राइबल जीनियस के थ्रू ही डेवलप करना था बिना कोई एलियन वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट किए हुए। और जो स्टेट का रोल था वो था टू फैसिलिटेट द ट्राइब्स टू सेल्फ इम्प्लीमेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स अलाइन टू देयर कल्चर, कि वो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हो जो ट्राइबल खुद अपने लिए डेवलप करें, अपने लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करें और अपने कल्चर के हिसाब से वो अलाइंड हो और उसी पेस पे वो डेवलप करें जिस पेस पे उनका कल्चर उनको अलाउ करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रोचेज टू द ट्राइबल डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू एलपी विद्यार्थी 5 अप्रोचेज देखने को मिलते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट में, और वो हैं पॉलिटिकल अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, रिलीजियस अप्रोच,
वॉलंटरी अप्रोच और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल अप्रोच को। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए ट्राइब्स को और बहुत सारे डेवलपमेंट मेजर्स भी देखने को मिले। और इन मेजर्स का मेन एम जो था वो था कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनको नेशनल मेन स्ट्रीम में लेके आना, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल इंटरेस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराए गए थे। नेक्स्ट अप्रोच जो था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। जो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो भी डेवलपमेंट किया गया, जो भी अप्रोच लिया गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में आया। जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो एम्पावर्ड हैं कि जो भी लेजिस्लेशन पास किया गया है पार्लियामेंट या असेंबली के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करना। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मेन काम था ब्यूरोक्रेट्स का या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स का। ये सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ही नहीं थे बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के भी प्रॉब्लम में काम कर रहे थे, और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज की तरह भी काम कर रहे थे। तो इस तरीके से इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लेकिन फिर भी ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा सीवियरली क्रिटिसाइज़ किया गया था फॉलोइंग ग्राउंड्स पे, कि यहाँ पे एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है बिटवीन द ट्राइबल पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, कि डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो रहा है ट्राइब्स का और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में, और यहाँ पे ट्राइबल कल्चर को इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द वेरियस ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट अप्रोच जो था वो था रिलीजियस अप्रोच। तो इसको हम असिमिलेशन अप्रोच भी बोल सकते हैं या मिशनरी अप्रोच भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिशनरीज थी, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी हो गई या फिर रामकृष्ण मिशन हो गया, आर्य समाज हो गया, या अदर बहुत सारे लोकल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे जो ट्राइबल्स के वेलफेयर में इंगेज थे। लेकिन फिर भी जो क्रिश्चियन मिशनरी थी इसका इंटरेस्ट था अपने क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को प्रीच करना और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। बहुत सारे ट्राइबल सेक्शंस देखे जा सकते हैं, जैसे मुंडा, ओरांव, खरिया, भील या गोंड, जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे नागाज और मिजोज जो हैं वो मेन कन्वर्ट्स हैं। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है वॉलंटरी अप्रोच, या जिसको एनजीओ अप्रोच भी बोलते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनकी कुछ लिमिटेशंस थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी कुछ कमियां थी, तो उसके थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। तो एनजीओ जो है वो आज के टाइम पे एक सप्लीमेंट्री रोल प्ले कर रहा है गवर्नमेंट के लिए इन द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन द रूरल एंड द रिमोट ट्राइबल एरियाज। इन एनजीओज का जो मेन एक्टिविटी है वो लिटरेसी, एजुकेशन, वाटर एरिया मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड मार्केटिंग, हेल्थ एंड सैनिटेशन, हाउसिंग, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों को अवेयर करना उनके राइट्स के लिए, ड्यूटी और प्रिविलेजेस की बात की गई है, और वेलफेयर प्रोग्राम्स में लोगों के पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना मेन टारगेट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। तो ये जो अप्रोच है बिलीव करता है इन द अल्टीमेट इंटीग्रेशन ऑफ द ट्राइबल इनटू द मेन स्ट्रीम, कि ट्राइबल का मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेशन हो जाए जो इंडियन लाइफ है। और इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं कि यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन की और वैल्यूज़ की थ्रू द सस्टेन्ड साइंटिफिक स्टडीज़। तो साइंटिफिक स्टडीज़ के थ्रू यहाँ पे जो भी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है या उनकी वैल्यूज़ हैं उनको समझा जाता है, जो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड द कल्चरल डेवलपमेंट। जो भी इंटीग्रेटिव फोर्सेज हैं ट्राइबल लाइफ में उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। वेलफेयर प्लान्स को फॉर्मुलेट किया जाता है जिससे कि ट्राइबल नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लान्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर ट्राइबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे ट्राइबल्स को अपलिफ्टमेंट के लिए। इन प्लान्स, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग द ट्राइबल पीपल एज पार विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द इकोनॉमिक एंड द सोशल फ्रंट। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो आइसोलेशन में रही है वहाँ पे डेवलपमेंट का लेवल काफ़ी कम देखा गया है, लेकिन ये जो प्लान्स, पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स थे इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी ट्राइबल लोग हैं वो नॉर्मल जो इंडिया की पॉपुलेशन है उन पॉपुलेशन के लेवल पे उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को लेके आना था।
और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 335, आर्टिकल नंबर 339, आर्टिकल नंबर 244, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 146 और फिफ्थ एंड द सिक्स्थ शेड्यूल्स। जो प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं जिसमें ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स काम करता है वो हैं एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, हाउसिंग और बहुत सारे फील्ड्स हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक है और दूसरा स्टेट प्लान प्रोग्राम्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट प्लान स्कीम्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करेंगे। तो इन ट्राइबल एरियाज़ में आश्रम स्कूल्स का कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है, जो कि एक काइंड ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम है। जो ट्राइबल्स हैं उनको फ्री बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स और मिड डे मील्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इनको बोर्डिंग और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पे स्कॉलरशिप देखा जा सकता है जो कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक लेवल पे है। फिर यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग स्कीम्स भी देखी जा सकती हैं जो कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे संत ध्यानेश्वर आदिवासी बस्ती गृह इन द महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे आदिवासी शिक्षा ऋण योजना देखी जा सकती है। नई मंजिल स्कीम भी देखी जा सकती है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ट्राइबल मार्केट को डेवलप करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, पिस्कीकल्चर के लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए, माइनर इरिगेशन के लिए, सॉइल के लिए, डेयरी पिगरी के लिए, कॉटरी के लिए, सी प्रेयरिंग के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए। और इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हम देख सकते हैं, जैसे ट्राइफेड है, नेशनल एसटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, लैम्प्स हैं, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, फिर माडा है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी, जो ट्राइबल्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेटअप किए गए हैं। अब हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, लैम्प्स के बारे में, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के बारे में बात करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि वन रूप सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है, जो ट्राइबल पीपल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ट्राइबल्स को इंक्लूड किया गया है इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस सोसाइटी। उनको ट्राइबल ओरिएंटेड बनाया गया है। तो मेन फंक्शंस है कि मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द क्रेडिट, encouraging the improved method of agriculture, marketing and the business, setting up the subsidiary cottage and the small scale industries, standard of living को increase करना, livelihood activities में help करना और savings को encourage करना among the members, और dispute resolution जो है इसके main functions देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, जो कि वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया था। इसका जो मेन फंक्शन था वो था कि कंसेशनल लोन प्रोवाइड कराना लगभग 4% ऑफ द इंटरेस्ट रेट पे, जो कि लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ के लिए था, और इससे ट्राइबल वीमेन को कैपेबल बनाना जिससे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। फिर आया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कि हर बैंक ब्रांच को इनकरेज करना एक दलित या आदिवासी एंटरप्रेन्योर को। फिर आया नेशनल लाइवलीहुड मिशन। तो ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे प्लान्स थे। नेक्स्ट, हाउसिंग के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई। तो इसके लिए ट्राइब्स को पक्का मकान, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एक्सेट्रा जो है दिया गया, जैसे कि इंदिरा आवास योजना के थ्रू। फिर पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मनरेगा, ट्राइबल एंड द रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ट्राइसेम। फिर IRDP ने जो है प्रोवाइड कराया लोन्स और मार्जिन मनी को, जिससे कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके और जो भी एडिशनल इनकम के सोर्सेज हैं उसको भी डेवलप किया जा सके। फिर ट्राइसम ने प्रोवाइड कराया अल्टरनेटिव स्कीम फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोग्राम्स टू इनेबल द रूरल वीमेन टू गेट द एडिशनल इनपुट्स। फिर आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, फिर स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट SCA जो कि स्टेट और यूटीज़ को दिया गया, जिससे कि ट्राइबल सब प्लान स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और बहुत सारे ग्रांट्स प्रोवाइड कराए गए स्टेट गवर्नमेंट को अंडर द आर्टिकल नंबर 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज एज पर द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो ये सारे पॉवर्टी एलिवेशन के लिए प्रोग्राम चलाए गए थे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पेशल मल्टीपर्पज़ ट्राइबल ब्लॉक देखा जा सकता है 1955 में। फिर
ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक देखा जा सकता है, जो कि थर्ड 5 ईयर प्लान में लाया गया था, जो कि 1961 टू 1966 के बीच में देखा जा सकता है। फिर ट्राइबल सब प्लान आया था, जो कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया था 1975 में। और ट्राइबल्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी लॉन्च किए गए थे 1992 और 93 में। और इसका एम था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कराना टू द अनएम्प्लॉयड ट्राइबल यूथ्स, और उनको जो भी डिस्ट्रप्टिव या डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है वहाँ से उनको हटाना। और हर ट्राइबल यूथ को जो है उसके चॉइस के 2 स्किल्स को ट्रेन करना था, कि ट्राइबल्स जो हैं वो 2 स्किल सीख सकें अपने किसी चॉइस की जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। फिर एडवाइजरी एजेंसीज़ की बात करेंगे ट्राइबल वेलफेयर के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़, जो कि 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इस कमीशन में एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 5 मेंबर्स देखने को मिलते थे। इनके फंक्शंस की बात करेंगे तो यह इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग करता था ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द एसटीज़। तो एसटी के लिए जो भी सेफगार्ड्स प्रोवाइड कराए गए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन और उसका मॉनिटर करना, इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना, एडवाइस करना, उनके प्रोग्रेस को इवेलुएट करना और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करना एनुअली या फिर जब प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड हो। फिर सेकंड एडवाइजरी एजेंसी की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यहाँ पे देखा जा सकता है कि सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर था और स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर देखा जा सकता है, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। और ये जो स्टेट्स हैं वो बेसिकली एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और यहाँ पे एक कंपलसरी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना चाहिए अंडर द आर्टिकल नंबर 164। तो यहाँ पे एक मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर जो है वो होना चाहिए। बहुत सारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है वो बनाई गई फॉर द वेलफेयर ऑफ द एसटीज़, जो कि ट्राइबल वेलफेयर और डेवलपमेंट में काम करती हैं। अगर हम रिसर्च और ट्रेनिंग के फील्ड की बात करेंगे तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट लाइक एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, जिन्होंने ट्राइबल कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सेटअप किया है, जिससे कि जो भी रिसर्च है ऑन द ट्राइबल एस्पेक्ट्स उसको किया जा सके, और जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं इसमें उनको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके। अब हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे कि जो भी ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनका क्या इवैल्यूएशन रहा है। तो ये जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है ट्राइबल वेलफेयर या डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वो हमें मिक्स्ड या अनइवन देखने को मिला है। इसका मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ निगेटिव रिस्पॉन्स भी देखा जा सकता है। और ये जो इम्पैक्ट है ये वेरी कर रहा है 2 डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में भी, और इवन विद इन द सेम ट्राइब भी हमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है अलग अलग देखने को मिल रहा है। और इसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ की गई थी इनके इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टडी किया गया था वो था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, सेकंड जो था वो स्टडी किया गया था स्टडी बाय द चौधरी, और तीसरा जो था वो स्टडी बाय द गडगिल एंड द गुहा। तो सबसे पहले हम द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो इसको 1994 में कंप्लीट किया गया था और यहाँ पे 365 ट्राइबल कम्युनिटीज़ को स्टडी किया गया था। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा देखने को मिलता है ऑन द ट्राइबल पार्टिसिपेशन इन द मेन स्ट्रीम एंड देयर रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंटल एफर्ट्स। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से लोगों में एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक राइज हुई है, और बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं वो लीडरशिप रोल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि विलेज पंचायत पे, रीजनल या नेशनल लेवल्स पे। तो यहाँ पे लोगों में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस देखने को मिल रही है। एजुकेशन के फील्ड में बात करेंगे तो जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो चुका है और जो ड्रॉप आउट रेट है वो डिक्रीज हो चुका है। हेल्थ के फील्ड में बात करेंगे तो जो 53% ऑफ द ट्राइब है उन्होंने जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको फेवर किया है, और यहाँ पे डेथ रेट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और बर्थ रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में अवेयर हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं वो कुछ फील्ड्स में चलाई गई हैं, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में, पिगरी, पोल्ट्री, पिस्किकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कॉन्सेप्ट्स के लिए चलाई गई हैं।
फिर हम स्टडी ऑफ चौधरी को डिस्कस करेंगे। तो इनका एक रिसर्च था एन इंट्रोडक्शन टू द ट्राइबल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, और इसमें इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि जो एक मार्जिनलाइज्ड या जो पेरिफेरल एग्जिस्टेंस में ट्राइबल्स जो थे वो पहले मार्जिनलाइज्ड थे या उनकी एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन था, वहाँ से ट्राइबल एक अक्यूट अवेयरनेस की तरफ जा रहा है अपने सिविक राइट्स को लेकर के। और जो डेवलपमेंट की गई हैं वो नॉट अप टू एक्सपेक्टेशंस हैं। जो एक्सपेक्ट किया गया था उस लेवल पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स काम नहीं किए हैं, क्योंकि कुछ डिफिशियंसीज देखने को मिल रही हैं उनके फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशंस में। जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज देखने को मिला अबाउट द ट्राइबल कल्चर, कि इन प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द ट्राइबल कल्चर्स देखने को मिल रही हैं, और ट्राइबल्स को मैक्रो कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी में ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है। यहाँ पे एक एलिट क्लास इमर्ज हो चुका है थ्रू द प्रेजेंट मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और इसने बेनिफिट्स जो भी ट्राइबल डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं उसको कॉर्नेट कर दिया गया कि ये बेनिफिट्स कुछ लोगों के द्वारा लिया जा रहा है जो कि अपने आप को एलिट क्लास में ला चुके हैं, जो धनी हो चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टडी की बात करेंगे, स्टडी बाय द गडगिल एंड द गुहा। इन्होंने हंटिंग और गैदरिंग ट्राइब्स पे स्टडी किया, जैसे कि जेनु कुरुबा एंड द चेंचू ऑफ द आंध्र प्रदेश। और इन्होंने पाया कि जो जेनु कुरुबाज हैं ये अपने वास्ट ट्रेडिशनल नॉलेज से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं एलिफेंट रेयरिंग में और कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, और इससे उनको एक सब्सिस्टेंट एक मार्जिनल प्रॉफिट या बेनिफिट्स मिल रहा है, लेकिन ये ह्यूज रेवेन्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। तो उनका पार्टिसिपेशन तो मिल रहा है कि वो हेल्प कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और ये उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है जिससे कि वो एलिफेंट रेयरिंग या जो कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ही मिनिमल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे चेचू ट्राइब्स हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो फेल हो चुका है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।